हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टू मैक्स। आज है 17 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। अभी हाल ही में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। इसने फाइनल में नेपाल को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है और इसकी होस्ट कंट्री जो थी श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। बात हो रही सैफ की, तो सैफ के बारे में जान लेते हैं। सैफ का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और इन्होंने जो ये इस्तीफा है 1 साल के अंदर में अपने इस्तीफा दिया है। और विशेष बात यह है कि यह स्वीडन की पहली महिला पीएम बनी है। और ये आईएमपी क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पस से कि यह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कौन सा शहर स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, इंदौर। इंदौर जो है स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं इंदौर जो है स्वच्छता में लगातार नंबर 1 पर काबिज है, लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। बहुत स्वच्छ शहर है इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो रोगियों की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाई जाती है। 17 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है और सितंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे का कलेक्शन है, आप इसको ज़रूर याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय मूल के अधिकारी को दक्षिण अफ्रीका का इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इम्तियाज़ अहमद फजल को। इम्तियाज़ अहमद फजल को दक्षिण अफ्रीका का इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अभी सिरिल रामाफोसा हैं और इन्होंने जैकब जुमा के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। रोजर फेडरर के बारे में बात करें तो रोजर फेडरर जो है स्विट्ज़रलैंड के हैं और इनके नाम बहुत ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड है और लगातार 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है और 310 सप्ताह तक नंबर 1 पर काबिज रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है रोजर फेडरर की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो यह जो मनाया गया है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया है और सितंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे का कलेक्शन है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जैसे कि 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया गया है, लिम्फोमा डे मनाया गया है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारतवंशी सैफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। भारतवंशी हैं सैफाली राजदान, इनका जन्म भारत में ही हुआ था लेकिन अमेरिका में जाकर के ये बस गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं और इनको जो है नीदरलैंड में राजदूत बना दिया गया है। अब बात हो रही है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और वहाँ के पीएम हैं मार्क रूट
और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब बात हो रही है अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में हमारा मोटेरा स्टेडियम है जो जिसका नाम भी बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और अहमदाबाद जो है गुजरात में है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस अफ्रीकी देश से चीतों को लाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामीबिया। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी देश से चीतों को लाया जा रहा है। जिसे हम बात कर रहे हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है, जिसके तहत 8 चीते लाए जा रहे हैं, क्योंकि चीतों को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगले 5 साल में 50 चीतों को लाए जाने की योजना है प्रोजेक्ट चीतों के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस सम्मान से जयदीप कर्णिक को वर्ष 2019 के लिए और नई दिल्ली की रितम संस्था को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य में हिंदी भाषा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और जो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से 12 हिंदी भाषियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 17% कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड सरकार ने SC ST और अन्य का आरक्षण टोटल उस राज्य में 77% पर ला दिया है। अभी हाल ही में OBC का जो आरक्षण है वो 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया है, जिसके कारण टोटल आरक्षण वहाँ का 77% हो गया है। अब बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो कि वहाँ के जो CM हैं MK स्टालिन, उनका कहना है कि चूँकि बच्चे सुबह मॉर्निंग पर बिना नाश्ता किए स्कूल आ जाते हैं, तो उनको स्कूल पर ही नाश्ता दिया जाएगा। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है। और TCS के CEO की बात करें तो इसके CEO राजेश गोपीनाथन हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में अवस्थित है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है एंड हुआ। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को स्टडी डूमैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।